अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की बड़ी मज़ेदार और बड़ी ईज़ी सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो आलू करेले की रेसिपी है। आलू करेले बहुत ही आसानी से बनते हैं, बिना कड़वाहट के बनाऊँगी मैं यहाँ पर। अगर आपको करेले खाने पसंद नहीं हैं, तो आप इस रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके बाद करेले जो हैं, वो बहुत ही पसंद आएँगे। तो बनाने के लिए जी यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आधा कप जितना, इसको गर्म कर लिया है मैंने। यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्लाइस कटे हुए आलू, आधा किलो आलू है मेरे पास, इनको धो लिया, धोकर मैंने स्लाइस में कट कर लिया। तो अब यहाँ पर इनको दरमियानी आँच पर जो है मैं इनको गोल्डन कर लूँगी। लाइट गोल्डन होने तक मैं इनको पका लूँगी यहाँ पर, जो कि तकरीबन 4 से 5 मिनट में हो जाएँगे। तो देखिए जी, बड़ा अच्छा-सा कलर इनका जो है वो आ चुका है, लाइट गोल्डन सा जो है वो ये होने लग गए हैं, तो मैं इनको यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो निकाल कर एक बर्तन में रख लेती हूँ साइड पर। ये देखें, सारे आलू मैं इस तरह से निकाल लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा डार्क कलर भी इनका कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही कलर चाहिए। तो अब सारे आलू जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अगर यहाँ पर ऑयल आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जी अब डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, 3 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उनका पेस्ट मैंने बना लिया था और पेस्ट मैंने डाल दिया है इस ऑयल के अंदर। तो इसको पकने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। साथ में थोड़ा-सा यहाँ पर पानी डालती हूँ, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। अच्छे से भून जाएँ और अच्छे से गल जाएँ। तो चम्मच ला लिया है, साथ मसाले भी डाल दूँगी, ताकि मसाले भी साथ-साथ जो है वो भून जाएँ। नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच, और साथ यहाँ पर जो लाल मिर्च का पाउडर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच भर के। तो नमक और मिर्चें आप अपने ज़ायके और टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच। और साथ ही मैं डाल रही हूँ जी हल्दी पाउडर, जो कि आधा चाय का चम्मच है, और गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच। तो ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, और इन मसालों में से जो भी आपको पसंद ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं। और नमक मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जैसे भी आपको हो वैसे आप कर सकते हैं। तो ये 1 किलो की रेसिपी मैं बना रही हूँ, यानी आधा किलो आलू है मेरे पास और आधा किलो करेले हैं। तो यहाँ पर जी लहसुन के जवे हैं मेरे पास, यहाँ पर 10 अदद लहसुन के जवे थे, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, और 2 हरी मिर्चें थी, उनको भी मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। तो हरी मिर्चें जो हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब देखें जी, थोड़ा-सा पानी और डालकर मैं इसको मज़ीद भून लेती हूँ मसाला, ताकि अच्छे से पक जाए। तो जैसे ही मसाला पक जाएगा, यानी कि इसका जो सेपरेट हो जाएगा इसका ऑयल, तो समझे मसाला जो है वो आपका रेडी हो चुका है। तो 3-4 मिनट लगे हैं, दरमियानी आँच रखी हुई है मैंने, आँच फुल तेज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो मैंने स्लाइस में कटे हुए प्याज़ डाल दिया है, जो कि 3 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज़ थे, और उनको मैंने स्लाइस कर लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अब 2 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह मसाले के साथ पका लेती हूँ। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। खाना पसंद नहीं करते करेले, तो वो इस रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं, उम्मीद है उनको बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ साथ ही करेले फ्राई किए हुए, यहाँ पर करेले मैंने ले लिए थे आधा किलो, उनके बीज निकाल लिए, उनको धो लिया, स्लाइस में कट कर लिया, और उनको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था, जैसे कि आलू को फ्राई किया है। तो फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया था, और साथ मैंने आलू भी फ्राई कर लिए थे, लेकिन जो वीडियो है वो मुझसे स्किप हो चुकी है। तो अब मैंने आलू भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और दोनों चीज़ों को डालकर जो है अब मैं इसको दम पे लगा लूँगी, बिल्कुल धीमी आँच पर, जैसे कि दम लगाया जाता है चावल को या किसी भी चीज़ को। तो 10 मिनट के लिए मैं इनको दम पे रखूँगी। तो ढक्कन ढाँप देती हूँ इसका, ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 7 एक मिनट गुज़रे हैं, इसको जो है चम्मच हिला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है मसालों की, और साथ ही प्याज़ और करेले जो डाले हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो जायका भी महसूस हो रहा है। तो अब इसको दोबारा से मज़ीद ढाँप लेती हूँ, चम्मच चला लिया है, मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट और ढाँप के पका लेती हूँ इस तरह। हल्की आँच पे ही है, पक रही है। अब यहाँ पर जी देखें, मैंने 10 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं टोटल इसको पकते हुए। तो अब ये तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है धनिया। यहाँ पर अब आलू चेक कर लेते हैं कि आलू पके हैं या नहीं। अगर आलू पक गए हैं तो चूल्हा बंद कर लीजिए। अगर आलू अभी अभी कच्चे हैं आपके, तो फिर आप चूल्हा मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए और रहने दीजिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक स्लाइस निकाल कर आलू का, कि ये पका है या नहीं। देखें, तो आलू जो है वो हमारे पक चुके हैं, तो बस मैं यहाँ पर 2 मिनट मज़ीद और इसको पकने के लिए दूँगी, क्योंकि जो धनिया डाला है उसकी खुशबू भी अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो ढाँप दूँगी मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए।
देखें जी 2 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा हमारा जो आलू करेले का सालन है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक के स्लाइस। अगर आपको स्लाइस पसंद ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। तो मज़ेदार सा हमारा आलू और करेले का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है। आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फिर, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।